ये तो सभी जानते हैं कि सांप की जीभ आगे से दो हिस्सों में बटी हुई होती है, किंतु ये ऐसी क्यों होती है? इसका वर्णन महाभारत में उल्लेखित है। वेद व्यास से रचित महाभारत में इससे संबंधित एक बहुत ही रोचक कथा है, जो इस प्रकार है। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थी। इनमें से क्रतु भी एक थी। सभी नाग क्रतु की संतान थे। महर्षि कश्यप की एक अन्य पत्नी का नाम विंता था। पक्षीराज गरुड़ विंता के ही पुत्र थे। एक बार क्रतु और विंता ने एक सफेद घोड़े को देखा। उसे देखकर क्रतु ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है, और विंता ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ सफेद है। इस बात पर दोनों में शर्त लगी। तब क्रतु ने अपने नाग पुत्र से कहा कि वे अपना आकार छोटा कर घोड़े की पूंछ से लिपट जाए, जिससे उसकी पूंछ काली नजर आए और शर्त वह जीत जाए। कुछ सर्पों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब क्रतु ने अपने पुत्र को श्राप दे दिया कि तुम राजा जन्मेजय की यज्ञ में भस्म हो जाओगे। श्राप की बात सुनकर सांप अपनी माता के कहे अनुसार उस घोड़े की पूंछ से लिपट गए, जिससे उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई देने लगी। शर्त हारने के कारण विंता क्रतु की दासी बन गई। जब गरुड़ को पता चला कि उनकी माँ दासी बन गई है, तो उन्होंने क्रतु और उनके सर्प पुत्रों से पूछा कि तुम्हें ऐसी कौन सी वस्तु लाकर दूं जिससे मेरी माता तुम्हारे दासी तत्व से मुक्त हो जाए। तब सर्पों ने कहा कि तुम स्वर्ग से अमृत लाकर दो तो तुम्हारी माता दासी तत्व से मुक्त हो जाएगी। अपने पराक्रम से गरुड़ स्वर्ग से अमृत ले आए और उसे कुशा यानी एक प्रकार की धारदार घास पर रख दिया। अमृत पीने से पहले जब सर्प स्नान करने गए, तभी देवराज इंद्र अमृत कलश लेकर पूर्ण स्वर्ग लौट गए। यह देखकर सर्पों ने उस घास को चाटना शुरू कर दिया जिस पर अमृत कलश रखा था। सर्पों को लगा कि इस स्थान पर अमृत का अंश अवश्य होगा, लेकिन घास नुकीली होने के कारण सभी सर्पों की जीभ के 2 टुकड़े हो गए।